अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं आज की ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 10 फरवरी का डे चल रहा है, और जब ये वीडियो एग्जैक्ट रिकॉर्ड हो रही है तो इस टाइम ऑलमोस्ट 3 PM दोपहर के जो है वो 3 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और ट्यूसडे का डे जो है वो और क्रिप्टो के कुछ अगर हालात तो वाक़यात की बात की जाए तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ के साथ कुछ जो है वो अपडेट्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। और सबसे पहले तो दोस्तों, आज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये जो 4 न्यूज़ है ना, ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। और इन न्यूज़ की बात की जाए तो सबसे पहली न्यूज़ जो है आप लोगों के सामने कि यूएस बिटकॉइन ईटीएफ बैक टू बैक इनफ्लोज। और आप लोगों को पता है कि यूएस बिटकॉइन जो ईटीएफ्स हैं उन्होंने फाइनली जो है वो 2 कंसेक्टिव दिन के जो है वो इनफ्लोज जो है वो रिकॉर्ड की हैं आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ। मतलब 1 महीने के बाद पूरे 2 दिन के कंसेक्टिव जो है वो ईटीएफ्स के बिटकॉइन के अंदर इनफ्लोज आना शुरू हो चुके हैं। ये हमें शो कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल मनी जो है वो बिटकॉइन में वापस आ रही है, और इन्फ्लोज ने हेल्प किया है बीटीसी प्राइस को मूव करने के अंदर, और शॉर्ट टर्म जो है वो सेंटीमेंट को भी थोड़ा सा इंप्रूव किया है, जो कि एक बुलिश सिग्नल बनता है। बट स्टिल ये एक अर्ली रिकवरी का एक फेज़ है। और अगली न्यूज़ की बात करूँ तो यूएस गवर्नमेंट इज़ नॉट बाइंग बिटकॉइन। मतलब अगर आप लोग ये देखें कि इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि ये रूमर जो है ना, एक फॉल्स रूमर है। रूमर जो है ये स्प्रेड हुई थी कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो मतलब जो है वो मे बाय बिटकॉइन, मतलब जो यूएस गवर्नमेंट थी वो बिटकॉइन को बाय करेगी। बट ये ट्रू नहीं था, प्लान इज़ नॉट कन्फर्म। मार्केट जो है उसने एक स्पेकुलेशन के ऊपर रिएक्ट किया, बट रियलिटी क्या है कि नो इमीडिएट गवर्नमेंट बीटीसी एक्यूमुलेशन एक्सपेक्टेड, कि कोई भी अभी जो है यूएस गवर्नमेंट की बीटीसी की जो एक्यूमुलेशन है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है। इसका मतलब है कि न्यूट्रल या स्लाइटली बेरिश सिचुएशन है कि कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशनल जो है वो मेगा बाय जो है वो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही। थर्ड न्यूज़ की बात की जाए तो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि मॉर्गन स्टैनली जो है वो उन्होंने बिटकॉइन माइनर्स के ऊपर क्या बोला है। मॉर्गन स्टैनली स्टार्टेड कवरेज ऑफ मेजर माइनर्स, उन्होंने मेजर माइनर्स की जो है वो कवरेज शुरू कर दी है। साइफर माइनिंग एंड टेरा वुल्फ का मतलब है कि बाय रेटिंग्स जो है वो बढ़ रही हैं, स्ट्रॉन्ग अपसाइड रेटिंग्स हैं, स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टाइल का जो है वो कैश फ्लो इसके अंदर हो रहा है। और हमारा जो है वो सेल की तरफ जा रहा है, अंडर वेट इसका मतलब है हो चुका हुआ वो वीकर पोजीशनिंग है कंपटीटर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो। वो रीज़न उसकी यही है कि सम माइनर्स जो है वो एआई डाटा सेंटर बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए मोर प्रॉफिटेबल है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो स्मार्ट मनी जो है वो प्रेफर कर रही है माइनर्स को जो लिंक कर रहे हैं एआई पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। और लास्ट न्यूज़ 4 की बात करूँ तो एआई कैन नॉट सेव मार्केट्स इन क्रैशेस। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मार्केट क्रैशेस को जो है वो सेव नहीं कर सकती, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एआई जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हेल्प कर सकती है, डाटा एनालिसिस के अंदर हेल्प कर सकती है, और बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प कर सकती है। एआई इज़ अ टूल है, बट ये कोई मिरेकल या कोई मौजज़ा नहीं है जो आप लोगों की मार्केट को जो है वो सेव कर सकता है। तो ओवरऑल आज की न्यूज़ ये है कि ईटीएफ के अंदर जो है 2 डेज़ का कंसेक्टिव इनफ्लो आया है, जो कि एक अर्ली बुलिश इंस्टीट्यूशनल रिटर्न है। और गवर्नमेंट ऑफ यूएस जो है वो बीटीसी को बाय नहीं कर रही, तो ये कोई मेगा कैटलिस्ट नहीं है कि बीटीसी जो है वो कोई एक्स्ट्रा बुलिश होने वाला है। और एआई लिंक माइनर फेवर्ड, मतलब एआई और एनर्जी का जो नैरेटिव है वो ग्रो कर रहा है, और एआई इटसेल्फ इज़ नॉट अ मार्केट सेवर, तो मैक्रो रिस्क जो है वो स्टिल रहेगा बीटीसी के अंदर। तो ये तो सिचुएशन होगी कुछ फंडामेंटल न्यूज़ की। और दोस्तों, अगर बात की जाए आज के क्रिप्टो की मार्केट अपडेट्स के लिहाज से तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं। 2.36 ट्रिलियन के ऊपर इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप चल रहा है, जिसमें 0.53% का दोबारा डिक्लाइन हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स स्टिल एक्सट्रीम फियर के अंदर हम इस टाइम बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, और पैनिक की सिचुएशन चल रही है। 10th के ऊपर जो है ये ग्रेड आ चुका हुआ है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का जो है स्केल। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स स्टिल 27 पे बैठा हुआ है। वो यार इन द बिटकॉइन सीजन, और बिटकॉइन भी बहुत ज़्यादा बुरा क्रैश कर चुका हुआ है, और ऑल्ट कॉइन और इथेरियम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरा क्रैश कर चुके हुए हैं। अब टॉप कॉइन्स की बात की जाए तो सबसे पहले बीटीसी की बात करता हूँ। तो बिटकॉइन इस टाइम $69,000 के पास ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मतलब आप लोगों को मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ एक दफ़ा जो इसकी लेटेस्ट प्राइस जा रही है। आप लोग ये देखिए कि बिटकॉइन इस टाइम $69,000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 0.47% का क्रैश लेके बैठा
हुआ है 7 डे की परफॉर्मेंस में स्टिल 12% का डिक्लाइन आया हुआ है। इथेरियम जो है वो $2000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बेरिश सिचुएशन बन चुकी हुई है इथेरियम के लिए। कि आप लोग देखिए कि BTC अपने 2021 के ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, बट इथेरियम अभी से $2000 के पास जा चुका है। इसका मतलब है कि BTC के अंदर अगर कोई आगे सिचुएशन वर्स होती है तो इथेरियम को हम जो है वो बहुत ज़्यादा और भी डिक्लाइन लेता हुआ देख सकते हैं। और इसकी भी 7 डे की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देखें 12% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है, जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है। तो BTC और इथेरियम के भी टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। XRP जो है वो $1.4 के पास जाके जो है वो स्टेबल होकर बैठ गया है और इसमें 24 परफॉर्मेंस में स्लाइडली ग्रीन जा रही है, 1.5% का इजाफा हो चुका हुआ है, बट 7 डे की परफॉर्मेंस स्टिल बहुत ज़्यादा जो है वो पेरिश हुई है और 11.5% ज़्यादा का क्रैश आ चुका हुआ है। BNB $629 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 18.5% ज़्यादा की जो है इसमें डिक्लाइन आ चुका है। 7 डे की परफॉर्मेंस की बात की जाए, 24 परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 0.81% का डिक्लाइन आ चुका हुआ है। सोलाना $84.4 के पास बैठा हुआ है और इसके अंदर भी 7 डे की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 18% से ज़्यादा का क्रैश आ चुका हुआ है। 24 परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 0.46% से ग्रीन में जा रहा है। अब दोस्तों वो जो दो टॉप ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनका मैं आज का आप लोगों के साथ एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, अगर उनकी कुछ बात की जाए तो कॉइन टॉप 100 में जो 35th पर रैंक करता है वो है मेंटल MNT कॉइन। इसकी बात की जाए तो $0.6399 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 डे की परफॉर्मेंस की अगर इसमें बात की जाए तो 12% से ज़्यादा का जो है इसमें डिक्लाइन आ चुका हुआ है। और अगर 24 आवर परफॉर्मेंस की अगर आप लोगों के साथ MNT कॉइन की बात करूँ तो 0.67% के साथ स्लाइडली जो है ग्रीन के अंदर जा रहा है। MNT के भी कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और उसके बाद जो कॉइन मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ कॉइन नंबर 38 पे जो रैंक कर रहा है बिटटेंसर कॉइन TAO टाओ कॉइन जो है। इसकी बात की जाए तो $158 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और 20% से के पास ऑलमोस्ट 7 डे की परफॉर्मेंस में ये रेड में जा रहा है। और 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1% ज़्यादा का रेड में जा रहा है। तो इनकी भी आज की एरियाज़ और कुछ टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों से डिस्कस करने लगा। तो दोस्तों अब मैं प्योर टेक्निकल सेगमेंट और मार्केट साइफर के सेगमेंट के अंदर आप लोगों के साथ डाइव इन करने लगा हूँ। और सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात की बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि BTC ने जब से 81 के से 1,06,000 वाली रेंज को ब्रेक डाउन किया है और मैं आप लोगों को बता रहा था जैसे ही हम ये 74 के 75 के वाले एक साइकोलॉजिकल लेवल है इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हम सीधा 60 से 70 के की रेंज में आ सकते हैं। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस को पूरा नहीं देखा हुआ तो दोस्तों बार बार मैं आप लोगों को बता रहा था कि 60 के से 70 के पर शॉर्पली जो है हम फॉल कर सकते हैं और BTC ने वही किया कि लास्ट फ्राइडे पूरा हमने 60 के पास जो है वो विक लगाई है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पूरी 60 के से एक लॉन्ग की पोजीशन भी BTC के अंदर पकड़ सकते थे, क्योंकि इसने शार्पली 72 के की $12,000 से ज़्यादा की मूव दी थी। और अगर आप लोगों ने 1 BTC फ्यूचर में लॉन्ग किया होता मेरी वीडियो देख कर तो दोस्तों आप लोग $12,000 का प्रॉफिट बना सकते थे। तो दोस्तों ये होती है मार्केट साइफर की स्ट्रॉन्ग एनालिसिस और ख़ासकर जो वॉल्यूम ट्रेडिंग रेंज मैं आपको दिखाता हूँ उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ को एंड तक लाजमी देखा करें और इन की लेवल्स को अपने चार्ट्स पर भी लाजमी मार्क कर लीजिए करें। अब मार्केट साइफर एनालिसिस की आप लोगों के साथ बात करता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों ये मार्केट साइफर को आपको दिखा रहा हूँ मैं वीकली चार्ट के ऊपर। आप देखें कि मनी फ्लो किस तरह से ग्रीन से रेड के अंदर क्रॉस ओवर ले चुका है, जो कि लॉन्ग टर्म हमें बियर मार्केट की कंटिन्यूएशन को हमें शो करता है कि मार्केट जो है वो अब यहाँ से फर्दर जो है वो रेड के अंदर डिक्लाइन का शिकार होने वाली है। तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश फॉर BTC एज वेल। और हम इस वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज के अंदर जो है वो एक किस्म का जो है वो बाउंड हो चुके हैं, वो रेंज 60 के से 70 के की रेंज बनती है। तो अभी इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है इस रेंज का वो ऑलमोस्ट 63 के का जोन बनता है। और मार्केट साइफर का वीकली चार्ट हमें ये दिखा रहा है कि हम इंतहाई बेरिश हो चुके हैं इस टाइम मार्केट को लेके। और साथ ही अगर 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो अलबत्ता 3 डे की पिछली कैंडल हमने काफ़ी ज़्यादा बुलिश क्लोज़ की है। आप लोग ये देखिए कि 60 के की वीक लगी है और फिर मतलब उसके बाद जो है आप लोग कह लें कि इसकी क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट 70 के ऊपर हुई है। तो 10 के से 12 के की जो बड़ी सी कैंडल बनी है ये तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश क्लोज हुई है। लेकिन मार्केट सफ़र की बात करें तो मनी फ्लो ने अभी जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू नहीं किया और जबकि वीवॉप जो है स्टिल ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक मनी फ्लो जो है ऊपर की तरफ कर्व लेके ऊपर की तरफ आनी शुरू करता तो मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो हूँ भी बुलिश नहीं हुआ। और ख़ासकर जब तक हम जो है वो इस 75 के से ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं करते तब तक मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हम जो है वो बहुत बड़ी मूव जो ऊपर की तरफ लेने वाले हैं। तो अभी ऊपर के कुछ रेजिस्टेंस जोन की बात करूँ तो 74 के से लेके 82 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनता है। अगर हम 82 के लेवल को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो वीकली क्लोज कर देते हैं तो हमारे लिए ऊपर ऑप्शंस खुल जाएंगे कि हम 90 के से लेके ऑलमोस्ट $1,00,000 तक भी आराम से BTC को शॉर्ट टर्म में जाता हुआ देख सकते हैं। और एक रिलीफ रैली जिसकी काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि इतने बड़े क्रैश के बाद BTC में एक रिलीफ रैली लेता हुआ दिखाई दे सकती है। तो हो सकता है कि हमें रिलीफ रैली जो है वो BTC में आती हुई दिखाई दे शॉर्ट टर्म के लिए। But long term, I am quite bearish. 3 day is also quite bearish.
डेली की चार्ट की बात करूँ तो इसके अंदर भी क्या हुआ है कि हम जो है अब 70 के से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। 69 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है पीटीसी। अलबत्ता मनी फ्लो जो है मार्केट चार्ट पर डेली की चार्ट के ऊपर ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बड़ी सिचुएशन है, बट वीवॉप स्टिल नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि सिचुएशन क्या बनती है बीटीसी को लेके। बट अगर यहाँ पे हम सस्टेन नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म और हम यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ डिक्लाइन लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर मैं अगर आप लोगों को कुछ निचले वाले शॉर्ट टर्म फिब लेवल पुल करके दिखाऊँ जो 60 के से लेके ऑलमोस्ट 72 के कुछ फिब लेवल होते हैं, तो मैं आप लोगों को अगर लेवल दिखाता जाऊँ दोस्तों, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो आप लोगों को देखने की ज़रूरत है कि अगर बीटीसी यहाँ से दोबारा एक शार्प फॉल लेता है तो ये जो 618 का लेवल बनता है और 65 का लेवल ऑलमोस्ट 64 के से लेकर $64,500 वाला एरिया बनता है, जो कि अच्छी सपोर्ट बन सकता है। और उसके बाद साथ ही नीचे पॉइंट ऑफ कंट्रोल 63 के का जोन बनता है और नीचे 706 का लेवल है 62,500 लेवल। तो जो दो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे वाली, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 64 के से लेकर 62 के की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। ये कुछ निचले वाले लेवल्स हो सकते हैं। अगर बीटीसी यहाँ पे फॉल लेता है तो आप लोग इन लेवल्स को जो है अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं। और ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन की बात करूँ तो सीधा सीधा वो 74-75 के का जोन बनता है और दूसरा जोन जो बनता है 81 से 82 के का जोन बनता है। यहाँ पे इसकी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो है वो इस टाइम बन रही है बीटीसी को लेके। तो ओवरऑल सेंटिमेंट इज़ स्टिल बेरिश। अब दोस्तों इथेरियम की बात करते जाएँ तो इथेरियम की जो मैंने इतनी मतलब आप कह लें कि 3 साल की पूरी रेंज ड्रॉ की है, उस रेंज की बात की जाए तो अब उसका जो वैल्यू एरिया लो बनता है वो ऑलमोस्ट दोस्तों आप कह लें कि $1750 वाला एरिया बनता है, जहाँ से हमने बाउंस भी देखा है इथेरियम को लेते हुए। बट अभी सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बेरिश है ऑल्ट कॉइन्स और खासकर इथेरियम को लेके। वीकली की चार्ट की बात करूँ तो सबसे पहले RSI आप लोग देख लेंगे 32 पे, तो RSI आ चुकी है वीकली की। और वीकली के मार्केट सेफर इंडिकेटर के ऊपर कोई भी बुलिश असर नहीं हमें दिखाई दे रहा है और एग्रेसिवली मनी फ्लो नीचे रेड की तरफ डिक्लाइन जो है उसका लेता हुआ शिकार हो रहा है। और जो पहले मतलब एक इसकी एक रेंज बनी हुई थी जो कि 2150 से लेके ऑलमोस्ट $3800 वाली रेंज थी, हम उसको ब्रेक डाउन कर चुके हुए हैं और अब बेरिश असर बन चुके हुए हैं। अब इसकी शॉर्ट टर्म जो नीचे वाली जिस तरह मार्केट साइफर हमें सिचुएशन दिखा रहा है, तो नीचे वाली स्पोर्ट कुछ लोकल आपको स्पोर्ट बताता जाऊँ तो इसकी जो स्पोर्ट बैठी हुई है वो ऑलमोस्ट 1700 से 1800 पे एक लोकल स्पोर्ट है और उसके बाद फिर 1500 से 1600 पे इसकी स्पोर्ट नंबर 2 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। अगर हमें 1500 से 1600 पे भी इथेरियम आता हुआ दिखाई देता है तो आप लोग यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की अपने स्पॉट बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं। और अगर कुछ ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन की बात करूँ तो सबसे पहले हमें $2150 वाले एरिया को रिक्लेम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वीकली चार्ट के ऊपर। अब हम 3 डे के चार्ट के ऊपर भी देखें तो मनी फ्लो इसमें भी एग्रेसिवली नीचे की तरफ ही चाहिए जा रहा है, तो मुझे कोई अच्छे बुरे बुलिश असर नहीं दिखाई दे रहे। आप लोग देखें कि हमने $2150 को रीटेस्ट किया, लेकिन हम इसके ऊपर सपोर्ट बनाने में फेल हो चुके हैं और दोबारा हम यहाँ से डिक्लाइन का शिकार हो रहे हैं। तो $2150 वाला एरिया इज़ अ मेक और ब्रेक इट सिचुएशन फॉर इथेरियम। अगर हम इसके ऊपर एक 3 डे और वीकली चार्ट क्लोज कर लेते हैं, मतलब वीकली क्लोजिंग करते हैं, तो सीधा सीधा हम इसको 2500 से लेकर शॉर्ट टर्म में ऑलमोस्ट $3000 वाले एरिया तक भी जो इथेरियम को जाता हुआ देख सकता हूँ। और ये उसके कुछ ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस जोन हो सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 2500 से लेकर $3000 वाले एरिया बनता है इसके रेजिस्टेंस जोन। और शॉर्ट टर्म जो है इसकी सपोर्ट बन रही है सारे मतलब कह लें कि 16.5 से लेकर 1650 से लेकर 1750 वाली रेंज। बट 3 डे चार्ट इज़ ऑल्सो क्वाइट बेरिश, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि फर्दर हम यहाँ से शॉर्ट टर्म में डिक्लाइन ले सकते हैं इथेरियम को लेके। और डेली के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करता जाऊँ तो अलबत्ता मनी फ्लो इसमें ऊपर की तरफ आने की कोशिश करे, जैसे BTC में शो करे, लेकिन वीवॉप स्टिल नीचे की तरफ कर्व करे, तो हो सकता है कि हम यहाँ से इथेरियम को फर्दर जो है नीचे की तरफ डिक्लाइन लेता हुआ दिखाई दे। और अगर कुछ लोकल फिब लेवल्स की बात कर लूँ आप लोगों के साथ इथेरियम की, और मैं आप लोगों को फिब लेवल पुल करके दिखाता हूँ जो इसने अपना रिसेंटली लो बनाया है और वहाँ से 2150 के पास गया है। तो शॉर्ट टर्म जो इसको मतलब सपोर्ट मिल सकती है, अगर हमें छोटा अच्छा बाउंस मिलता है फिब लेवल से, तो वो लेवल बनता है ऑलमोस्ट आप लोग कह लें कि 1800 से लेकर 1900 वाला एरिया। ये एक बड़ा क्रूशल जोन है। 1800 से 1900 के दरमियान अगर हम बाउंस नहीं लेता है तो मैं सीधा सीधा इसको कह लें कि 1750 से 1650 वाले एरिया पे 1630 वाले एरिया पे आता हुआ जो है वो जल्द से जल्द देख सकता हूँ इथेरियम को। तो थिंग्स आर क्वाइट बेरिश एज वेल फॉर इथेरियम एज वेल। अब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मेंटल MNT कॉइन की बात की जाए तो मैंने आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मैक्रो रेंज खोली हुई है जो कि $0.55 से लेके मतलब आधे डॉलर से लेके ऑलमोस्ट $1 के पास एक MNT मेंटल कॉइन की रेंज बनती है। और वीकली चार्ट भी इंतहाई बेरिश हुआ है। स्टिल मनी फ्लो एग्रेसिवली रेट के अंदर जा रहा है और निकली ही जा रहा है, मतलब पैसा मार्केट से इसका मतलब होता है कि एग्जिट करी जा रहा है और जो है वो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है लूज़ हुआ हुआ है इस टाइम मार्केट के अंदर, क्योंकि एक पैनिक सी सिचुएशन बनी हुई है। एक्सट्रीम मार्केट में फियर फैला हुआ है। सिल्वर भी क्रैश कर गया, अच्छा खासा गोल्ड भी क्रैश कर गया और बाकी S&P वगैरह मार्केट्स भी जो है वो अच्छी खासी क्रैश करना शुरू हो चुकी हुई हैं और क्रैश कर रही हैं। और अगर MND की लोकल स्पॉट की बात की जाए तो अगर यहाँ से फर्दर नीचे की तरफ आता है तो आप लोग ये देखिए कि पहले इसने $0.55 से नीचे वीक लगाई है, तो 0.55 से 0.55 और इससे नीचे जितना भी डिक्लाइन लिया तो आप लोग धड़ाधड़ अपनी स्पॉट बाइंग जो है वो MNT कॉइन के अंदर कर सकते हैं। ये किसका बेहतरीन बाइंग जोन होता है। और अभी भी अगर ये नीचे आता है तो मैं आपको कहूँगा 0.59 से लेकर $0.5 ये 2 स्पॉट जोन है जो यहाँ पे आप
बहुत ज़्यादा मैसिव किस्म की बाइंग कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म इसकी सेलिंग टीपीज़ जो है वो ऑलमोस्ट $1 से लेके आप लोग कह लें कि $1 से लेके ऑलमोस्ट 1.3 $1.2 तक भी जो है इसके अंदर टीपीज़ लगा सकते हैं और अपना 100% ज़्यादा जो है एमएनटी कॉइन के अंदर पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ मंथ्स के लिए होल्डिंग भी करनी चाहिए और होल्डिंग पावर आपके पास कैपेसिटी पावर होनी चाहिए। 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो अलबत्ता ग्रीन डॉट तो हमें प्रिंट होता हुआ इसके अंदर दिखाई दिया है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा एमएनटी क्रैश कर गई थी। लेकिन अभी भी मनी फ्लो इसके अंदर जो है वो एग्रेसिवली ऊपर जाना शुरू नहीं किया। तो हो सकता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म नीचे आते भी हैं तो 0.59 से लेकर $0.55 इज़ अ ग्रेट बाइंग जोन फॉर एमएनटी कॉइन एज वेल। तो यहाँ पे आप लोग जो है धड़ाधड़ जो है एमएनटी कॉइन को जो है वो बाय करना शुरू कर सकते हैं। तो 3 डे चार्ट अभी भी बेरिश हुआ हुआ है और डेली के चार्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेरिश सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मनी फ्लो आप देखें किस तरह से एग्रेसिवली नीचे की तरफ जाई जा रहा है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर एमएनटी कॉइन एज वेल। तो मैं आप लोग को ये कहूँगा कि $0.55 वाले एरिया और $0.51 वाले एरिया पे अपनी बाइंग लिमिट लगा के बैठ जाएँ स्पॉट के अंदर, और यहाँ पे अपने आप अच्छे खासे जो है वो बैग्स को फिल कर सकते हैं एमएनटी कॉइन को लेकर। और कुछ मंथ्स के अंदर बेहतरीन किस्म के रिटर्न जो है वो एमएनटी कॉइन के अंदर जो है आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो ये तो सिचुएशन एमएनटी की होगी। जाते जाते बिटेंसर टाओ कॉइन की बात की जाए आप लोगों के साथ, तो दोस्तों इसकी मैंने एक मैक्रो रेंज वीकली चार्ट के ऊपर बनाई हुई है, जो कि ऑलमोस्ट आप लोग कहने का $29 से लेके $422 वाली एक रेंज बनती है। और उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट जो है वो बनता है आप लोग कह लें $166 वाले एरिया पे। अभी हमने इसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल को लूज़ कर चुके हैं, जो कि थोड़ी सी बेरी सिचुएशन बन रही है। और मार्केट साइफर पे भी इसमें भी मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जो है वो जाई जा रहा है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग बुलिश फॉर टाओ कॉइन एज वेल। तो अगर हम यहाँ से फर्दर डिक्लाइन लेते हैं तो दोस्तों मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम सीधा शार्पली अगर डिक्लाइन लेते हैं तो $50 वाला एरिया जो है वो इज़ अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर टाओ कॉइन। अगर हम बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाते हैं टाओ को लेके तो मैं $50 पे 50 से लेके $30 पे जो है वो इसको बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की बॉटम बनता हुआ देख रहा हूँ, जिसकी सपोर्ट बनता हुआ देख रहा हूँ को। और हम यहाँ पे जो है ज़बरदस्त किस्म की बाइंग जो है वो टाओ कॉइन के अंदर देख सकते हैं। और अगर 3 डे के चार्ट की भी बात की जाए तो 3 डे के चार्ट पर भी मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि वीवा ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहा है। और बट थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश फॉर टाओ कॉइन एज वेल। 3 डे के चार्ट के ऊपर भी अगर आप लोगों के साथ बात की जाए ना तो इसके अंदर कोई हमें खास बुलिश सिचुएशन जो है अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। और अभी मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि अगर हम यहाँ से डिक्लाइन लेते हैं तो $100 से लेकर $50 वाले एरिया के दरमियान टाओ कॉइन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बाइंग लुक्रेटिव जोन बन सकता है। और अपने आप अपने यहाँ पे जो है बाइंग लिमिट लगा सकते हैं और टाओ को बाय कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब ये बाउंस लेगा तो आराम से दोस्तों ये $300 से लेकर $400 प्लस जो है वो जा सकता है। और इसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी पावर है कि ये आप लोगों को जो है लॉन्ग टर्म के अंदर बाउंस दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म में इसको बेरिश हुआ हूँ, बट लॉन्ग टर्म में एमएनटी टाओ को और इथेरियम और बीटीसी को ऑल कॉइन्स को लेके बहुत ज़्यादा जो वो बुलिश हुआ हूँ। और जाते जाते डेली की चार्ट की भी बात की जाए तो इसमें भी मनी फ्लो जो है वो नीचे की तरफ ही जाई जा रहा है। तो हो सकता है कि हम यहाँ पे फर्दर डिक्लाइन लेने जाएं टाओ के अंदर, और हो सकता है कि हम जो है माइट भी पॉसिबल कि $140 वाले एरिया को एक फाइनल सपोर्ट जोन है, इसको दोबारा टेस्ट करने अगर हम इसको बरकरार रख लेते हैं तो हो सकता है हम यहाँ से सीधा $300 वाले जोन पर दोबारा जाना शुरू कर दें। लेकिन अगर ये $140 की सपोर्ट टूट जाती है तो सीधा मैं इसको $50 से $30 वाले एरिया पर आता हुआ देख सकता हूँ। तो दोस्तों ये होगी बात टाओ कॉइन की, एमएनटी कॉइन की, इथेरियम एंड बीटीसी की, और मैंने आप लोगों को मार्केट अपडेट्स भी बता दी हैं और क्रिप्टो न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। तो दोस्तों एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरा यही कंक्लूजन है कि अलबत्ता अभी ये इनिशियल फेस है कि बीटीसी के अंदर जो मतलब ईटीएफ के इन्फ्लोज हैं, उन्होंने 2 कंसेक्टिव डेज़ का पॉजिटिव एक इन्फ्लो बनाया है, जो कि एक अर्ली स्टेज है कि हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम बीटीसी के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी यूएस गवर्नमेंट जो है वो बाय नहीं कर रही मतलब बीटीसी को, जो कि स्टिल एक बेरी सेंटीमेंट बनता है। तो हम लॉन्ग टर्म जो हो हैं वो बीटीसी को लेके पॉजिटिव नहीं हो सकती। अलबत्ता मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें शॉर्ट टर्म के अंदर एक रिलीफ रैली जो है वो बीटीसी को देखने को मिल सकती है, जो कि हमें उम्मीद है कि हम 75 के से लेके 80 के तक जो है बीटीसी को शॉर्ट टर्म में जाता वो देख सकते हैं। बट अगर हिस्टोरिकली बात की जाए बीटीसी की 4 ईयर के साइकिल की, तो ये बेरिश मतलब जो मंथ है वो मतलब बेरिश ईयर जो है ये वो मतलब बेयर मार्केट का ये साल चल रहा है 2026। और इस साल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो 60 के इज़ नॉट द बॉटम एग्जैक्ट, अभी ये बॉटम नहीं है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम 40 के से 50 के वाले जोन में भी जो है वो आ सकते हैं, और 40 के से नीचे वीक भी लग सकती है बीटीसी के अंदर फाइनल बॉटम बनने से पहले। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशियसली ट्रेड करना है मार्केट के अंदर, जो है फ्यूचर ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर लोगों को जो है वो लिक्विडेट किया जाता है और आप लोगों का पैसा एक सेकंड में जो है वो आपके
हार्ड अर्न मनी जो होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो मेरी वीडियो को एंड तक क्लास में देखा करें ताकि आप लोगों को एक्जैक्ट की जोन्स का पता हो कि कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर से जब चैनल मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो मैं लाइव स्ट्रीम्स आके आप लोगों के साथ गिव अवेज करने वाला हूँ क्रिप्टो के अंदर। और आप लोगों को लाइव जो है वो ढेर सारे सरप्राइजिंग गिव अवेज देने वाला हूँ। और आप लोगों के लिए बड़े बड़े मैंने अपने कम्युनिटी के लिए सरप्राइज जो है वो छुपा के रखे हैं, जो मैं इंशाल्लाह जल्द कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो एपिसोड। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।